नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट शुभम द्विवेदी आप सभी दर्शकों का अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके अपने परिवार में आपके सगे भाई, चाचा या दादा या आपके परिवार का कोई भी सदस्य आपके पैतृक संपत्ति को सही रूप से नहीं बांट रहा हो। आपको लगता है कि आपको सभी भाइयों के मुकाबले आपको कम जमीन दी गई है, आपको और जमीन मिलनी चाहिए थी, या फिर आपको लगता हो आपको गलत जगह आपके हिस्से की जमीन दे दी गई है, या बंटवारे में कुछ भी गड़बड़ी नजर आती हो, या फिर जो आपके पैतृक संपत्ति है आपके चाचा दादा या आपका भाई बांट ही न रहा हो। जब भी आप बंटवारे की बात करते हैं तो आपके बात को टाल दी जाती है। ऐसे में एक ही रास्ता बचता है, वो है पार्टीशन सूट का। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं कि पार्टीशन सूट क्या है, पार्टीशन सूट का मुकदमा किस न्यायालय में और कैसे दायर किया जाता है, और पार्टीशन सूट का मुकदमा दायर करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल है, इसलिए इन तक ज़रूर देखना। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लॉ से जुड़ी हुई अच्छी अच्छी जानकारी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। बिना देरी के हम अपने मूल टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों, बहुत ही बेसिक से और शुरू से समझाना चाहूँगा, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे मित्र हैं जिनको अभी तक यही नहीं पता कि पार्टीशन सूट होता क्या है। देखिए दोस्तों, अगर आपकी कोई पैतृक संपत्ति है और आपके चाचा दादा या सगे भाई बंटवारा नहीं कर रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि जो ज़मीन आपकी पैतृक संपत्ति बांटी गई है उसमें कुछ गड़बड़ी है, आपको सही तरीके से बंटवारे में हिस्सा नहीं मिला है, जैसे कि कोई आपकी पैतृक संपत्ति की ज़मीन है, वह रोड के किनारे है, लेकिन आपके जब चाचा दादा बंटवारा करते हैं तो वह सब रोड के किनारे ज़मीन ले लेते हैं और आपको पीछे की ज़मीन दे देते हैं, और आप इसका जब भी विरोध करते हैं तो गाली गलौज करने लगते हो, या फिर आपसे लड़ाई की स्थिति में आ जाते हो, या फिर जो भी पैतृक संपत्ति है बंटवारा हुआ है उसमें किसी प्रकार का झोल आपको नजर आता हो, तो आप न्यायालय द्वारा आप अपनी संपत्ति का बंटवारा करवा सकते हैं। इसी को पार्टीशन सूट कहते हैं। उम्मीद करता हूं भाइयों कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। दोस्तों, अब हम दूसरे प्रश्न को समझते हैं, पार्टीशन सूट का मुकदमा किस न्यायालय में दायर करें। दोस्तों, विभाजन का मुकदमा उस सिविल न्यायालय में दायर किया जाता है जहां आपकी संपत्ति है। यदि पैतृक संपत्ति एक से अधिक स्थान पे है तो आप किसी भी शहर में दावा दायर कर सकते हैं, लेकिन एक ही जगह दायर करें। ऐसा नहीं कि हर जगह आप दायर कर दें, एक ही शहर में मामला दर्ज कराएं। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि पार्टीशन सूट का मुकदमा न्यायालय में कैसे दायर करना चाहिए। दोस्तों, जब भी आप न्यायालय में पार्टीशन सूट का मुकदमा दायर करते हैं या बंटवारे की बात न्यायालय में रखते हैं, वैसी परिस्थिति में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। दोस्तों, हर एक सिविल केस में यह जरूरी है कि आपको सिविल केस की बुनियादी बातों की जानकारी आपके पास होनी चाहिए, अन्यथा आपके पार्टीशन सूट के मुकदमा डिसमिस कर दिया जाएगा, कोर्ट उसे खारिज कर देगी। दोस्तों, जब भी आप कोई भी मुकदमा कोर्ट में लेकर जाएं, वो चाहे क्रिमिनल केस का हो या सिविल केस का हो या फिर किसी अन्य तरह का मुकदमा हो, जब भी आप कोर्ट में जाएं तो सबसे पहले आपको पूर्ण रूप से उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। आपके पास सारे डॉक्यूमेंट रेडी तो होने ही चाहिए। साथ ही आप यह देखिए कि उस जो आपका विरोधी है उसने क्या गलती की है, उसके कुछ पॉइंट आप पकड़िए। इस बिंदु को आप न्यायालय में रखिए, क्योंकि हर व्यक्ति हर एक मुकदमे में कुछ न कुछ गलती करता है, और आपका वकील अगर जानकार है, आपका वकील आपके केस में सीरियस है, या आप खुद एक परिपक्व व्यक्ति हैं, थोड़ा बहुत कानून की जानकारी रखते हैं, तो आप अपने विरोधी के गलती को पकड़ लेंगे और इस बिंदु को लेकर आप मुकदमा जीत सकते हैं। दोस्तों, अब हम समझते हैं पार्टीशन सूट में दायर करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वाद पत्र में ऐसी कौन सी बातें लिखें जिससे आपका वाद खारिज ना हो और आपका हिस्सा न्यायालय आपको दे सके। दोस्तों, किसी भी पार्टीशन सूट के लिए जब आप प्लांट यानी कोई भी वाद पत्र न्यायालय में दाखिल करें
तो उसमें निम्न बातों का होना ज़रूरी है। दोस्तों, सबसे पहले बिंदु की बात करें तो जिस भी प्रॉपर्टी के बंटवारे के लिए आप न्यायालय में जाएं, वह प्रॉपर्टी ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जिसे आप खानदानी संपत्ति या पैतृक संपत्ति कहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका चाचा, दादा या भाई अपने से कोई निजी संपत्ति अगर उसने बनाया है तो उसमें आप पार्टीशन सूट का मुकदमा लगा दो, क्योंकि किसी के निजी संपत्ति में दूसरे का हिस्सा नहीं होता है। तो जब भी आप बंटवारा का मुकदमा दायर करें तो वह पैतृक संपत्ति होनी चाहिए। अब आता है दूसरा बिंदु, दस्तावेज। जब आप न्यायालय में प्लांट दाखिल करते हैं तो उसके साथ आपको कुछ दस्तावेज होना जरूरी है। दोस्तों, कोई भी प्रॉपर्टी होता है उसका एक निश्चित दस्तावेज होता है। आपके पास भी ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी है या कोई इंसिस्टर प्रॉपर्टी, जिसे आप खानदानी संपत्ति भी कहते हैं, उसका भी मूल दस्तावेज होगा। जैसे खानदानी संपत्ति है तो खतियान की मूल प्रति या सर्टिफिकेट कॉपी आप अपने प्लांट के साथ दाखिल कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरा मूल बिंदु है वादी अपना हिस्सा बताए। यानी वादी मतलब जो केस कर रहा है, जिसे अपना हिस्सा चाहिए। दोस्तों, अगर आप न्यायालय में अपने हिस्से के लिए मुकदमा दाखिल कर रहे हैं, जो प्लांट आप दाखिल करते हैं, वाद पत्र दाखिल करते हैं, उसमें दोस्तों आपको अपना पूरा हिस्सा पूरे संपत्ति में कितना होता है बताना जरूरी है। जैसे मान लीजिए आप अपने पिताजी के 5 बेटे हैं तो आप 1/5 के हिस्सेदार हुए। आपको अपने वाद पत्र में यह बताना जरूरी होगा कि वादी का हिस्सा यानी मेरा हिस्सा, जिसने केस फाइल किया है, उसका हिस्सा इस शामिल आराजी संपत्ति में या खानदानी संपत्ति में 1/5 का है या 20% है। दोस्तों, अगर आप ऐसा नहीं बताएंगे तो निश्चित तौर पर न्यायालय आपके प्लांट को खारिज कर देगा, आपके केस को खारिज कर देगा। दोस्तों, चौथा बिंदु है कि आप सिर्फ अपने हिस्से का दावा करें। अन्य हिस्सेदारों का कितना % शेयर है, इसका वर्णन करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मान लिया जाए कि आप अपना हिस्सा लेते हैं और अन्य लोग साथ रहना चाहते हैं, वैसी परिस्थिति में अन्य लोग साथ रह सकते हैं। सिर्फ आपका अपना हिस्सा अलग निकाल के आपको दे दिया जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सारे बिंदु को आपके सामने प्रस्तुत कर चुका हूँ। अगर कोई भी प्रश्न आपके मन में बनते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, जवाब देने का पूरा प्रयास करूँगा। अब इजाज़त लेना चाहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।